अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आली, आगाज़ एक शेर से। शेर अर्ज़ किया है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, मोहसिन भाई, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। भाईजान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो फ़ैन होना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल, गुर्दा, फेफड़े, हर चीज़ चाहिए होती है। और आपके सामने ये सूरत हाल सारी, आपने मैच सारा लाइव देखा है। क्या क्रिकेट पंडित, क्या जर्नलिस्ट, क्या हिस्ट्री, सबको पाकिस्तान की टीम साइडलाइन कर देती है जब अपने आप पे आती है। क्या हर्षा भोगले और वो आपके गुप्ता साहब का भी देख रहा था, वो भी कल ये कह रहे थे, मिकी आर्थर पुराने कोच, वो भी कह रहे थे 240 बहुत है। और बेतहाशा मैसेजेस, और 117 के बाद 5 आउट करने के बाद पाकिस्तान 277 चेज़ करवा दिया। 20 साल में पाकिस्तान ने 250 चेज़ नहीं करने दिया चौथी इनिंग्स में, लेकिन 20 साल का भी जो रिकॉर्ड तोड़े तो फिर वो पाकिस्तान की टीम ही होती। भाईजान, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर मुझे पता है कि आज मेरा दिन नहीं है बोलने का। तो तैयारी की हमने, किसकी? हमने तैयारी की रूट की, स्टोक्स की, उसके अलावा पोप की, और पर्चे में आगे बटलर और वोक्स। तो सूरत हाल आपके सामने है भाई। मैच 4 दिन में ख़त्म हुआ और मोहसिन भाई के कहने के मुताबिक मैच इंग्लैंड जीत गया। और जाहिर है 117 के बाद जो 5 आउट हुए, तो फिर आप क्या कहें उस पर। बहरहाल मोहसिन भाई, आई अप्रिशिएट योर प्रेडिक्शन। मैसेजेस भी आए हुए हैं। एक बंदे ने बोला, शेख मुजीब साहब ने टाइटल दिया मोहसिन भाई, बादशाह पेशन गोई। ये फारसी का लफ्ज़ है जिसको बादशाह, किंग बोलते हैं भाई, किंग ऑफ प्रेडिक्शन। मोहसिन भाई, यू शुड बी हैप्पी, वाई यू आर सो सैड, वाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। बात यह है कि ये देखें, मैं हाथ जोड़ के अपने तमाम फैन से, जो दुनिया भर में और स्पेशली इंडियन फैन से माफ़ी मांगता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने आप लोगों को जो है बड़ा मायूस किया है। मैं बहुत माजरत खा हूँ और मैं आप लोगों का दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने खुलेआम पाकिस्तान की सपोर्ट करके ये साबित कर दिया है कि प्यार मोहब्बत जो है उसकी हमेशा जीत होती है। नफ़रत की इस दुनिया में ना जगह थी, ना है और ना होगी। और मैं रिजवान को और सबी अज़हर साहब दोनों को क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने देखें, इन्होंने दिल और दिमाग दोनों की सुनी। सबी साहब, ऑफ कोर्स, एक बंदे ने अगर तकरीबन 5 दहाइयाँ इस दश्त की खाक छानी है तो आप उसकी नॉलेज को चैलेंज नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे तो आपने क्यों हाथ जोड़े हैं? मैं, एक मिनट, लेट मी फिनिश टुडे प्लीज, डोंट इंटरसेप्ट। बोले। मैंने माफी इसलिए मांगी है कि आपकी टीम ने इन तमाम लोगों का ना सिर्फ दिल तोड़ा है, उनका टाइम ज़ाया किया है, उन लोगों को मायूस किया। हम तो आदी हो गए हैं मायूस होने के। उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपको मुसलसल 9 घंटे टीवी पे बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, व्हाट्सएप पे बैठे हैं। आपको क्या पता रिजवान साहब क्या हो रहा था? इतने मैसेजेस आ रहे थे कि मैं मोबाइल की तार के साथ जुड़ा हुआ था। और मैं क्यों ना माफ़ी मांगूं इनसे? माफ़ी मांगनी चाहिए हमें। ये तो मांगेंगे नहीं जिन्होंने मांगनी है, तो फिर मैं ही मांगूंगा ना। वो तो मिसबा मांगे, वो अजहर मांगे यार प्लीज रिजवान साहब, इस वक्त तो मेरे सामने मिसबा, पीसीबी, ये तो बात ही ना करें, खामोश हो जाएं इस वक्त आप। बात सिर्फ इतनी है, देखें, याद रखें, जो लोग हमारे दरमियान नफाक डालना चाहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उनकी भूल है। वो पागल हैं, हमको की जन्नत में रहते हैं। ये सियासतदान नहीं है, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं। ये हमारी फैमिली है। और कल यकीन करें, जिस हिसाब से रिजवान मैसेजेस आ रहे थे ना, एग्जैक्टली जितना उनके, और प्राइवेट मैसेजेस, क्या ऋषि अरोड़ा है, क्या नवदीप है, क्या दिलीप है, क्या माधव है, मतलब है जितने मैसेजेस आ रहे हैं वो कह रहे हैं पाजी ये क्या हो रहा है। पाजी वहां क्या करे? पाजी जाके वहां बैट तो नहीं पकड़ सकते। पाजी जाके मिसबाउल हक, यूनस खान, वकार यूनस, मुश्ताक अहमद, यानी पूरी फौज भेजी हुई है। चलो अजहर अली से नहीं हो रहा, लेकिन हम स्टोरीज लिखते हैं ना, हम स्टोरीज लिखते हैं, हम अपनी स्टोरी खुद नहीं एडिट करते। वो इसलिए कि मैंने, आपने लिखी है,
हम जाहिर बात है तीसरे बंदे को देते तो हैं यूनुस यार। खान भी स्टोरियां लिख रहे थे ना डायरी में। यार देखें मेरी बात सुने, इस वक्त तो आपको मैं बता दूं कि 117 पे 5 आउट हो जाएं, हाँ जी, सारे मेन प्लेयर जा चुके हों, हाँ जी, और उसके बाद अगर आप गली से ये जो बैठे हैं ना रस्तू, और जो सेंटिमेंट्स, इमोशन, भावनाओं और लोगों के जज्बात से खेलते हैं, ओ भाई ये जो फिर रही है ना मैनाएं, हाँ। इनको यहाँ लाएं, यहाँ बिठाएं। मैच के बाद तो ये मुझसे आपसे अच्छा तबसरा कर देंगी। ये जो बैठ के सत्तू बेच रहे हैं ना लोगों के जज्बात को, हाँ जी, मैच से पहले बताएं, मैच के दौरान बताएं। आपने बताया, मैंने बताया, सभी अजहर ने बताया। देखिए सभी अजहर ने 50% कहा, मैंने 55% कहा था। अब उसका ग्राउंड का तजर्बा है, सही बात। ऑब्वियसली हम जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट भी खेली, थोड़ा बहुत जो भी है, थोड़ी बहुत जो अल्लाह ताला ने समझ बूझ दिया है, हमने वो भी कहा। हाँ, जाहिर बात है, एक बंदा कह रहा है उसने 30 साल क्रिकेट की ना से, और पाकिस्तान का टॉप कोच वैसे ही तो नहीं बन गया था वो। एग्जैक्टली। एनीवेज, मैच 117 पे 5, किसी बच्चे को आप टीम दे देते ना, किसी बच्चे को, हाँ, ना रूट है ना बेन स्टोक्स है जो आपके नेमेसिस हैं, हाँ, कोई, और पोप भी गया, कोई भी नहीं है उनमें से। मैंने आपको सीरीज से पहले क्या कहा था, आपकी टीम वो टीम है जो सब जो फारिग हो जाते हैं ना, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, ये उनको बिठा के कहते हैं हाँ भाई फॉर्म में चा वॉक्स के कीता सी हूं तक। बटलर ने चले लास्ट इनिंग में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा खेला था। हाँ जी, ये जो सिचुएशन थी रिजवान, वहां पे सबको पता था, मिसबाह हक ने अपनी स्किन बचाने के लिए शादाब को बॉलिंग नहीं करवाने दी अजहर अली से, स्किन बचाने के लिए। हालांकि जी किधर कुट ना पै जाए, शादाब इज नॉट बटलर बेन स्टोक्स, शादाब इज शादाब। ओ भाई पहली इनिंग्स में 13 रन दे के जब आप फंसे हुए थे, 2 आउट कर गया, जब आपने 50 रन करवा दिए पहली इनिंग्स में इंग्लैंड से ज्यादा, आपने क्यों बॉल नहीं दी शादाब को? सिर्फ इसलिए कि आपने 2 स्पिनर खिला दिए थे, हाँ, और आपको डर था शादाब को कुट ना पड़ जाए। शादाब को कुट नहीं पड़नी थी। शादाब और यासिर, देखे मैंने कहा था टेस्ट मैच से पहले कि यासिर को नहीं होना चाहिए, यासिर ने साबित कर दिया कि उसे होना चाहिए। पूरी टीम में अगर कोई खेल रहा था वो यासिर शाह खेल रहा था। बिल्कुल सही बात है। आप शादाब की बात कर रहे हो मोहसिन भाई, लेकिन आपको लगा नहीं कि उसकी बॉल पे इतना भी कंट्रोल नहीं है? हर दूसरे ओवर में एक फुल टॉस वो यार जिस जगह पे उसको रिजवान लेकर आए हैं वहां तो आप दुनिया के अजीम तरीन बॉलर को लगा देते, वो क्या करता? मुझे बताएं, 18 रन रह गए हैं या 14 रन रह गए हैं, नया बॉल मिला है, उसको चाटना था फास्ट बॉलरों ने, क्या करेंगे फास्ट बॉलर? फिर तूने अब्बास को क्यों नहीं दिया पहला ओवर? यू शुड हैव गिवन अब्बास द बॉल। यार उसका बॉल, नया बॉल से वो उसके पास है क्या? नई बॉल तो है जिसपे वो आउट करता तो है। मैच ही चला गया था यार जो भी था, शाहीन शाह से नहीं हुआ ग्रिप बॉल, हाँ, जो भी था। तब तो 12 स्कोर रह गए। देखे नया बॉल से यासिर ने आउट किया ना, ब्रॉड को किया ना, हाँ, तो वो भी कर सकता था। अब्बास लाइन और लेंथ पे वो खिलाता है, वो मजबूर करता है बैट्समैन को। ठीक हो गया। 117 पे 5 आउट और 139 रन की छठी विकेट की आपने पार्टनरशिप करा दी। 115 पे 5 आउट, और जिसको भी ज्यादा थोड़ी हल्की फुल्की भी क्रिकेट सेंस है, तब भी लोगों ने हर्षा बोले का ट्वीट है, वो कहने गेम ओवर। मोहसिन भाई मैच देख रहे हैं, इन्होंने बोला कि गेम ओवर, पाकिस्तान जीत गया, गेम लिखा मैंने गेम ओवर। और जितने भी लोग हैं आप सब कह रहे जी कांग्रेचुलेशन आना स्टार्ट हो गई भाई, पाकिस्तान ये मैच जीत गया। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या? अजहर अली की कप्तानी पे बड़े सवाल आए हुए हैं, उस पे जो रूट की भी कप्तानी ऐसी है, ऐसी दोनों की कप्तानी एक जैसी दोनों है। में चल रहा था। मैंने आपसे कहा था मिसबाह हक कप्तान है। जो लोग मुझे देखें, मेरी बात सुने, आज तय कर लें, या तो मैं मुल्क के साथ जाऊं, जज्बात के साथ जाऊं, इमोशंस के रन थ्रू करूं, पाकिस्तानियत के लिए, इनके लिए ये मैं अपनी कॉपी ले लेके घूमता रहूं कि मुझे सर्टिफिकेट दे दे मैं पाकिस्तानी हूं प्लीज, या फिर मैंने क्रिकेटिंग सेंस में बात करनी है, ये तय कर लें। भाई मुझे कोई सर्टिफिकेट ना दे पाकिस्तानी होने का। मेरा बाप भी पाकिस्तानी था, मेरी माँ भी पाकिस्तानी थी, मेरे खानदान ने पाकिस्तान में ही है, तो मुझे कोई ना बताए। ये देखें, अब आपने इनकी तस्वीर भी उठा ली। 117 पे जब 5 आउट थे ना, और फिर जब 150 की पार्टनरशिप लगी है, तो ये वाली सूरत हाल थी, ये वाली सूरत आप सब बताने की जरूरत और इन्होंने मैसेज भी दिया था, जो पीसीबी ने मैसेजेस, देखें मैसेजेस चलाने में, ट्विटर चलाने में, गल्ला करा लो, प्रेस लीजा कटा लो, पीसीबी को लो। कम जब मैंने कहा था दुम में बैठ के भी ये सारे जा रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं मेरी बातों पे तवज्जो देते भाई आप लोग? आप हैं कौन है? पाकिस्तान में आते हैं बाहर से आके, यहाँ पे हम पे हुकूमत करते हैं, और ये कसूर है इस हुकूमत का
कि कोई काम इससे नहीं हो रहा। वर्ल्ड कप जीत के हमारे लिए एक अजाब हो गया वो वर्ल्ड कप यार, मुसीबत बढ़ गई इस कौम को। मास्टर कोचेस घर, क्रिकेटर्स घर, डिपार्टमेंट बंद, मुल्क बंद, सब कुछ बंद, और चल रहे हैं आउटसाइडर्स जो आके हमारे सरों पे बैठ रहे हैं, नाच रहे हैं हमारे सर पे बैठ के। बिल्कुल सही बात है जी। और 4 दिन में खत्म हो जाएगा। मोहसिन को क्या पता है, ये पागल है, मैं पागल हूं, इसलिए पागल हूं कि मुझे पता है आप बिल्कुल आई एम मैड अबाउट स्पोर्ट्स। मेरा दिल जलता है। आप लोगों को क्या पता होता है क्या होता है। हमें भाषण दे रहे हैं मुल्क की सपोर्ट करें, और भाई मेरे से ज़्यादा आप इस मुल्क की सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को अल्लाह ने दिमाग दिया है, अकल दी है, शऊर दिया है, और सबसे बढ़कर मैं इनको जानता हूँ। 50 साल मेरी उम्र है तो 37 साल मैंने रोडों में गुजारे हैं। आई नो देम वेरी वेल। और जो ये कहता है ना कि आपकी कोई सुनता नहीं है, तो ज़रा चेक कर लें पाकिस्तान में मेरी और इसकी कोई सुनता है या नहीं सुनता, आपको पता लग जाएगा। हम सत्तू नहीं और ना हमसे पॉलिश होती है कि लगे रहें। पूरे इतने बड़े कैरियर में ना सिर्फ 3 टूर है, और तीनों टूर में खबरें मेरी पढ़ लें क्या थी। बिल्कुल सही है जनाब। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं, और इन भाई साहब से स्पेशल मैसेज भी पीसीबी ने बनवाया, लेकिन अब पता नहीं इनका एक नया मैसेज बनवाना पड़ेगा। यही आप खुद देंगे मैसेज, कहेंगे माफ करो सानू यार। खुद क्या मैसेज देना उन्होंने, देंगे, दे दिया होगा। इनकी शक्ल मैसेज दे रही है, सारी दुनिया को इन्होंने मायूस कर दिया इन पीसीबी वालों ने यार। मिसबाह उल हक, और वो आपका वजीर आजम क्या कह रहा है, बेहतरीन चॉइस है जी कोच की। मान गया जी तो मैनू भी माफ ही करो जी वजीर आजम साहब, है देखो मेरे हाथ बंदे ने। अच्छा जी, वो सवाल भी आया हुआ शेख मुजीब साहब का जी। और नहीं उनका नहीं है, एक मजीद जो सबसे सवाल है, पहले तो मैं आपने मोहम्मद बार बार मुश्तबा शेख खान। मुजीब का नाम लिया है। शेख मुजीब हो गए, माधव हो गए, नवनीत हो गए, थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा भी जो नहीं, ये हजारों वो लोगों लोग ने हैं मैसेज जो किए। फौरन जब कोई बदतमीजी करता है ना, ये लोग फौरन जो है ना उनको जवाब नहीं, भाई बहुत कम छोड़ लोग दें, हैं, बहुत कम लोग कोई हैं बात बदतमीजी नहीं, करते करने दें। देखो मोहसिन भाई, आप जो मैसेज- करता है ना, मैं इन्हें कहता हूँ करने दें यार, वो अपने आप दिखाता है। आखिर में क्या होता है, जो मेरे मौला को मंजूर होता है वो होता है, और नहीं, इज्जत नहीं, उसके हाथ में है, नीचे कोई आपकी इज्जत नहीं छीन सकता। पॉजिटिव नेगेटिव आते रहते हैं, आपके खिलाफ भी कुछ आ जाते हैं, मेरे खिलाफ भी नहीं, मैं काफी वही आ कहता जाते हैं। हूँ कि आप वो- छोड़ें, उन्हें वो करने दें, उनको छोड़ें। आप छोड़ें जी। सवाल करें मोहम्मद मुश्तबा खान जी। वो वकार यूनुस की बॉलिंग पे पूछना चाह रहे हैं, ये कितनी बार कोच बनेंगे तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग टैलेंट आएगा उसको ये गुर वगैरह सिखाएंगे। और कल इससे जो रेलिवेंट मैं आपको बताऊंगा, जब वोक्स इनको तेज खेल रहा था, एक ही जगह ऑफ स्टंप से बाहर इनको गेंदे करवा के ना कोई प्रॉपर उसको बाउंस इन्होंने मारा है, और एक ही जगह पे शॉट्स लग रही हैं। तो ये बाहर से क्यों कोई मैसेज नहीं बता रहा, या बाहर से तब बताने की क्या जरूरत है? उसका ये पॉजिटिव पॉइंट है, उसका वीक पॉइंट है उसको बॉडी पे गेंद करवाना। ये तो आपको मैच से पहले ही पता होना चाहिए, इतने एनालिस्ट हैं, इतने सब कुछ गए हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं वकार यूनुस साहब? ओ भाई वकार यूनुस छोड़े, बाकी सारे हंस रहे हैं। आप बाहर देखें, पाकिस्तान मैच हार रहा है जीता हुआ। दे स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। यस दे इन्होंने हार को जबरदस्ती तोक को गले में डाला है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर पैटर्न ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता, मैं इस बोर्ड को कल ही सैक कर देता, कल ही। मैंने आपसे उस दिन कहा अजहर अली डिजर्व नहीं करता, आपने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने आपसे कहा ये मिसबाह उल हक जो है इस टीम पे, इस कौम पे एक बोझ है, आपने मेरा मजाक उड़ाया। वकार यूनुस तो है, देखें मेरी बात सुने, वकार यूनुस ने बड़ी कोशिश की कि कहीं पे कहीं जॉब मिल जाए। रहते ऑस्ट्रेलिया में है, नौकरी पाकिस्तान में करनी है, रहते इंग्लैंड में है, नौकरी पाकिस्तान में करनी है। यार पाकिस्तानियों में क्या मतलब, आप यहाँ के लोगों की नौकरियां खींच रहे हैं, हाँ। तो बाहर से इक्का दुक्का ला के वो सारी कौम पे उनको मुसलत कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे संभलता नहीं, आपने इसको एहसान मानी को जो है वो चेयरमैन बना दिया टास्क फोर्स का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी तबाह बर्बाद कर दिया, खड्डे खोद दिए। ये तो इनकी ये और जी प्राइवेटाइज करो, तो फिर इस मुल्क को ही प्राइवेटाइज कर दें यार, आप मेहरबानी करें। सही बात है जी। मोहसिन भाई वही बात दोबारा कि जिस विकेट पे हमने देखा बाउंस भी है, जिस तरह आउट हुआ पोप आउट हुआ, जिस तरह स्टोक्स आउट हुआ, तो उस विकेट पे जब रूट आउट हुआ, रूट तो चलो अपनी जरा बर्न्स आउट हुआ, नहीं शिबले आउट हुआ। नहीं, मैं जो बात करूं, जिस तरह स्टोक्स आउट हुआ और पोप आउट हुआ, वो जो विकेट पे अनइवन बाउंस था वो नजर आया और विकेटें भी उसी वजह से मिली। उस विकेट पे हमने 150 की पार्टनरशिप करवा दी। ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही। कप्तानी पे बात करें, फील्ड प्लेसिंग पे बात करें,
और यार वो जीतने के लिए उतरे ही नहीं थे, वो ऐसा लग रहा था कोई ड्रामा देख रहे हैं हम। हमें मुझे लगा ही नहीं कि लाइव टेस्ट मैच देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था एक रिटर्न स्क्रिप्ट चल रहा हो जैसे कि हमने जनाब, और बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है, ठंड माहौल है, मिठे चौल खा के जड़े ना सुते पे ने, सान तो पैसे मिलने ने, तुझे अच्छा बड़ा एहसान कर देने, हमने वुमेन क्रिकेटर्स के इतने दे दिए, हमने इतना बोनस अनाउंस, और तुसी करोड़ां च खा रहे हो तो इन्हों जेड़े पीनट्स देंदे हो तो एहसान करते हो। मैं आपको अभी फिर कहता हूँ, अगर आप भी एक्शन ना लिया तो मुझे डर है जो यूथ आपको लाई थी ना, वही यूथ आपको घर भेज देगी। यार देखें, पीसीबी को नहीं, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, पीसीबी क्या है? पीसीबी इज रन बाय फॉरेनर्स, आई एम सॉरी। एक आपके जाकिर खान ने बैठा हुआ है, अच्छा जी, बाकी वो है। पाकिस्तान ने दोनों इनिंग्स में मिला के 152 तकरीबन ओवर करवाए हैं, उसमें से 60 ओवर यासिर शाह ने सिर्फ करवाए हैं और शादाब ने 11 ओवर करवाए हैं टोटल। तो अगर उनको सिर्फ 11 ही ओवर करवाने थे तो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन डाल लेते। तो आप तो उससे बड़ी तारीफें कर रहे थे कि बड़ा अच्छा डिसीजन है, देख लिया आपने, ये कर लिया। उस वक्त जब मैं चीखे मार रहा था कि यार इसको बॉलिंग ही नहीं दी, बॉलिंग नहीं दी ना उसको, तो मैंने करवानी थी जाके। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, मैंने आपसे कहा था उससे अच्छा सोहेल खान को खिला लें, कहा था कि नहीं कहा था? और इतने रन सोहेल खान कर लेता है, अभी सभी साहब आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो करेगा कि नहीं कर लेता। सोहेल खान बेहतरीन एक दिमाग था। यासिर शाह से आप सेटिस्फाइड है? यासिर शाह से नहीं, यासिर शाह ही से मैं सेटिस्फाइड हूँ। देखिए मैच के टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं रिजवान, जज्बाती नहीं होते। हाँ। एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, सुपर ऑसम फर्स्ट इनिंग शान मसूद। ठीक है जी, 156 मीन्स मोर देन 80% स्कोर पार्टनरशिप में वो अकेला था। ठीक है, 326 के 156 उसके हो गए, जितनी वो पार्टनरशिप की मोर देन 200। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वेवर्ड डिलीवरी। असद शफीक वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। जैसे वेस्ट इंडीज ने पहला मैच जीता ना, इंग्लैंड ने प्लेट में रख के विकेटें दी, सेम असद शफीक का रन आउट। मुझे ये बता दें किस पागल ने कहा था आपसे कि इतने चीकी सिंगल आप T20 खेल रहे हैं? मौसम भाई, इस पे हमने काफी इन डेप्थ बात की है, भाईजान टर्निंग पॉइंट्स पे किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जी 277 जी आखिरी इनिंग्स में आपने रोकना था जी, 117 पे 5 आउट हो गए जी। तो अभी भी आप बैटिंग को ब्लेम करेंगे? वैसे यार बैटिंग तो ब्लेम हो, देखें बॉलिंग का कसूर नहीं है। देखें बॉलिंग का कसूर इस तरह नहीं है कि ये यूटिलाइज नहीं कर सका। एक डिफेंसिव माइंडेड कप्तान है, मिसबाउल हक पार्ट 2 है। मैंने आपको बार बार देखें, मेरी बात याद रखें, मैं कभी किसी की जाती जिंदगी पे बात नहीं करता। क्रिकेटिंग है, उस पर मिसबाउल हक की बात हो रही है। क्रिकेटिंग एहसान मानी, क्रिकेट वसीम खान साहब और क्रिकेट ये जितने बाकी बैठे हैं बाहर, आप मुझे बताएं ईमानदारी से, जितने फैंस कंसर्न थे, इंडियन, पाकिस्तानी, दुनिया भर, इंग्लैंड में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और सारे एशियंस थे जो कंसर्न, क्या आपको ग्राउंड के बाहर दोज हु आर पेड, हेवीली पेड, क्या उनके चेहरे पे कहीं आपको नजर आया कोई कंसर्न है, कोई परेशानी है, कोई इन्वॉल्वमेंट है? भाई मेरे से नहीं हो रही कप्तानी अंदर, एक मिनट अजहर अली की तो नहीं हो रही ना बनी हुई थी यार, रोने से तो वो तो कई दफा सरफराज भी ऐसे उस तरह करता था, उससे क्या करूं मैं? मुझे सिर्फ ये बता दें हजूर कि मुझसे नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना, हम स्टोरी बनाते हैं, हम अपनी स्टोरी एडिट नहीं करते, हो जाता है। मार्जिन दे दें अजहर अली को थोड़ा सा इस वक्त। बाहर जेड़े बैठे सन फन्ने खान, ओ क्यों जदों सरफराज नूं भेजिया कि पानी पिलाण भेजिया सी, भाई उसदे हथ क्यों नहीं 50 वारी तुसी मैसेज अंदर भेजो, ओ भाई क्यों की कर रहे हैं? लिया इंदर शदाब नूं, बॉलिंग चेंजेस करें, इनोवेशंस पे जाएं। अजहर अली खुद कर लेता है एक आधा ओवर, इसने वहां पे अभी काउंटी में कितने आउट किए हैं, स्कोर भी किए थे, क्यों नहीं किए इसने ओवर? बैठे हुए हैं वहां पे जाके, आके जब अरस्तू बिठाए हुए हैं सारे, किया वोक्स ने और बटलर ने 2-4 चौके लगे हैं, फील्ड सारी खोल दी है, अभी कितने रन्स रहते थे। बहरहाल जी भाई रन्स नहीं बचने थे, विकेटों पे जाना था, वो तो विकेटें बचानी थी ना, वही कह रहा हूं ना, फील्ड खोल दी उन्होंने। ओ भाईजान ना सिली लगाई है, ना इधर से गली है, ना 2-3 स्लिपें हैं। ओ यार प्रेशर में जाओ। ठीक है, 117 के बाद कितने रहते हैं? 168 रन रहते थे ना, 158, 158 लेफ्ट और सारे आउट हो गए हैं। बटलर और वोक्स पहली इनिंग्स में देखें वो क्रॉस खेला है, वहां पे अगर यासिर और शदाब आते, अब्बास बीच में आ जाता, शाहीन आता, नसीम शाह आता, अजहर अली खुद पकड़ लेता बॉल। यार
कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन कौन बताए शदाब की गेंद में बिल्ली के गले में जितनी घंटी बारी कौन बांधे? शदाब की मोहसिन गेंद में अली, ना रिजवान या सभी अजहर बांधे? कंट्रोल नजर नहीं आया। अच्छा मोहसिन भाई, जहां पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं तो कभी कभी आपको ओपोनेंट की तारीफ भी करनी है। जिस तरह काउंटर अटैक किया बटलर ने और वोक्स ने, ठीक है। और एक भाई की क्या मैसेज है, प्रशांत, वो कह रहे हैं कि बटलर ने मोहसिन भाई का वीडियो देख लिया है, आपने बोला था कि भाई इसको परफॉर्म करना पड़ेगा वरना इसकी छुट्टी होने वाली है, ये T20 का ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है। तो उसने जो टेस्ट में परफॉर्म किया और साथ में वोक्स, दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान को तो आप कह रहे हैं जो हुआ उनकी आप क्या कहेंगे? यार देखें, बात ये, आपकी गलतियों को कहते हैं ना, समवन्स लॉस इज अदर्स गेन। हाँ, आप गलती करेंगे तो दूसरा फायदा उठाएगा ना। इंग्लैंड से टेक नथिंग अवे फ्रॉम इंग्लैंड, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, दे वर वर्ल्ड विनर्स। लेकिन यहाँ मेरा पॉइंट स्टैब्लिश हो गया ना कि जो मैं बार बार कहता था कि हमें फॉरेनर कोचेस नहीं चाहिए, ये जो डोमेस्टिक कोचेस के सुपरस्टार कोचेस थे डोमेस्टिक क्रिकेट के, जिन्होंने सारा कुछ जीता हुआ है, उसने यहाँ बैठ के 244 की लीड पे कह दिया मैच 50-50 है। मैं 55% कह रहा हूँ, मैं तो कोच नहीं था ना। उसको सारा पता है। तो मिसबाउल हक, यूनस खान, वकार यूनस, मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम, ये सारे उत्तर की कारण हैं। बिल्कुल सही बात है जी। सब लोग क्या कह रहे हैं, और अभी सभी अजहर भाई साहब उनका भी थोड़ा तज्जिया लेंगे कि ये क्या मामला हुआ पाकिस्तान के साथ, और वो क्या कहते हैं कि हाथ आया मुंह ना लगा, समथिंग ऐसी कोई उर्दू की कोटेशन अब मेरे जहन में नहीं आ रही, आप समझ हेलो भाईजान, गुस्सा ना करो। हेलो और सभी अजहर तो आज कुर्ता पहन के आए हैं, और आज तो भी पटके वजने चाहिए ने जी टीम नहीं, आज तैयार हो के आने कबड्डी दा अपने जलिंदर देने ना, तो कबड्डी दा लिबास पा के आने के इत्थों ही लाणगे तो भी पटड़ा। तो आज मैं देखना चाहना कि अपने शागिर्द, अपने कप्तान, अपने दोस्त दे बारे जनाब किबला हजूर द मोस्ट सक्सेसफुल कोच जिन खिलाड़ियों को बनाया, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, जिन खिलाड़ियों को बनाया उनकी गलतियां क्या हैं, ये भी हम किस तरह छुपाओगे? अपने पूछेंगे। ऐबों को छुपाने के लिए दुनिया में हमने हर शख्स पे इल्जाम लगाना चाहा। ये बताइए, वैसे तो काफ़ी हमने जो एक्सपेक्ट कवर किए हैं, ठीक है, बैटिंग कोलैप्स हुआ, जो कुछ भी हुआ, 277 ये काफ़ी नहीं थे वैसे चौथी इनिंग्स के लिए। देखिए, मैंने कल भी एक ही बात की थी कि 277 या 240 250 ये 50-50 है। क्यों मैंने कहा था? हाँ जी, देखिए, हमने उनको मौका दिया कि उनको हमने इस टेस्ट मैच में कम बैक कर दिया। ठीक है, अपनी जो सेकंड इनिंग की बैटिंग थी वो मॉरली अप हो गए। ठीक है, हम उनको गेम में वापस लेके आए, हमने वो सिचुएशन क्रिएट की कि हम अब उनके लिए तो कुछ भी नहीं था बचा हुआ, तो उन्होंने तो जाना था, ऑल आउट जाना था। तो उसमें देखें, मैं किसी को डिफेंड करने के लिए या मैं किसी को जो है किसी की तारीफ़ें करने के लिए नहीं हूँ, मैं तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आपसे बात करूँगा कि जो क्या स्टैट्स कहते हैं, क्या सिचुएशन कहती है, क्या कंडीशंस कह रही हैं, मैं उस हिसाब से आपसे बात करूँ। बिल्कुल सही। 45 ओवर्स में 117 पे 5 आउट हैं। 35 ओवर के बाद नई गेंद आनी थी, वो इतनी कैलकुलेशन के साथ खेले हैं कि 35 ओवर में उन्होंने टारगेट ही पूरा कर दिया। तो उन्होंने तो बड़ा कैलकुलेट किया, जब हमें नई गेंद मिली 12-15 रन रह गए थे, तो ना इनसे आउट हुआ ना इन्होंने रन्स रोके। तो हालांकि नई गेंद मिलती 35-40 होते, यू नेवर नो। तो दोनों तरह से हम फेल हुए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, 117 पे 5 आउट, हर बंदा ये कह रहा था, कल मुझे भी मैसेजेस काफ़ी आए कि अब पाकिस्तान, जैसे मोहसिन भाई कह रहे हैं, ट्वीट आए, गेम इज़ ओवर, गेम इज़ ओवर। हाँ। लेकिन मैं उस वक्त भी जहाँ बैठा हुआ था, मैं यही बात कर रहा था कि ये दो अभी प्लेयर खेल रहे हैं, इनमें से अगर अभी एक आउट होगा तो पाकिस्तान गेम में वापस आएगा। जब तक ये दोनों खेल रहे हैं उस वक्त तक आप कुछ नहीं कह सकते। ये क्रिकेट है। मैंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को देखा है, बहुत सारे मैचेस को देखा है। ठीक है, पाकिस्तान के हाथ में आया हुआ मैच वापस गया है। क्यों गया? फर्स्ट थिंग, बटलर वाज प्लेइंग फॉर हिज लाइफ। उसने अपना टेस्ट कैरियर कल बचा लिया, नहीं तो इस इनिंग्स के बाद उसका टेस्ट कैरियर ख़त्म था। वो ही इज़ प्लेइंग फॉर लाइफ एंड डेथ, उसके लिए लाइफ एंड डेथ थी। उसने पहली बॉल से ही जो है वो उसने क्या किया है, उसने अपना अटैक किया। दोनों की इनिंग अब एंड होगी चुकी हुई है। उनका स्ट्राइक रेट क्या है? एक का 74 है, एक का 73 है। सही बात। इट मीन्स कि दे वर प्लेइंग पॉजिटिव। उन्होंने प्रेशर नहीं लिया।
यही बात जो मैं बार बार आपसे कर रहा था कि मेंटल स्ट्रेंथ वो किधर है मेंटल स्ट्रेंथ? क्या हमें कल की जो इनिंग हुई है या इस पूरे टेस्ट मैच में हमें कोई नज़र आया है मिसबा का इम्पैक्ट? हमें कोई नज़र आया है यूनुस का इम्पैक्ट? हमें नज़र आया वकार यूनुस का इम्पैक्ट? हम एक स्पिनर स्पेशलिस्ट को साथ लेके गए हुए हैं, वो किस लिए वहाँ पे गया हुआ था? हमने क्यों जो है ना शादाब को हमने जब 2 स्पिनर खिलाए हैं, क्यों खिलाए हैं? कि वी वर जो है क्या कह रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि बॉल स्पिन होगा, तो पूरे टेस्ट मैच में 11 ओवर आपने उसको करवाने थे। अगर 11 करवाने थे तो क्यों कह रहे जी उसको बचाया तो उसको बाहर बैठाते, उसकी जगह कोई अच्छा स्पिनर खिलाते। अच्छा, आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि उसको बचाया और मुल्क को मरवा दिया? मैं कहता हूँ जी बचाया अगर तो फिर उसको क्यों बचाया, उसको खिलाया क्यों है? मेरा ये पॉइंट है। अच्छा, सोहेल खान इतने रन ना कर लेता सभी भाई, ईमानदारी से बताएं आप। देखें ये तो अब प्री मैच्योर है, मैं कहूँ वो कर लेता या वो कर लेता, हम तो कहते असद शफीक कर लेता, हम तो कहते अजहर अली को कर लेता, फलाना, सबको स्कोर करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर आपने 2 स्पिनर खिलाए हैं, अगर आपने पिच को असेस किया है कि इसमें 2 स्पिनर खेल सकते हैं, तो आपने उस स्पिनर को यूटिलाइज क्यों नहीं किया? लेकिन असेस ठीक किया है। अगर यासिर शाह 8 आउट कर सकता है, नए बॉल से भी आउट कर सकता है, तो व्हाई नॉट शादाब? फिर देखें रिजवान, आप देखें जब 117 पे 5 आउट है, हाँ जी, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें वहाँ पे किल करना चाहिए था, हमें अटैक करना चाहिए था। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब वो दोनों अग्रेसिव खेल रहे थे तो क्या बेस्ट ऑप्शन क्या था पाकिस्तान के पास? देखें एक चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए एज ए कोच, आप जब प्लान अपना करते हैं, आप जब 1 to 1 एनालाइज करते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट है, ठीक है? रूट्स के लिए डिफरेंट फील्डिंग है, डिफरेंट बॉलिंग है, डिफरेंट आप प्लान करते हैं। इसी तरह बटलर के लिए डिफरेंट था, वॉक्स के लिए डिफरेंट था, जो उन्होंने नहीं किया। कोई प्लानिंग उस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही थी। इनको वहाँ पे देखे ना आप, जो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहीं पे बॉलिंग हो रही है। अगर आपने नोट किया, जो मैं यहाँ पे बैठ के नोट कर रहा हूँ, तो वो जो इतने लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं, वो क्यों नहीं नोट कर रहे कि वॉक्स जो है वो शॉर्ट बॉल को थोड़ा सा वीक है, तो उसको क्यों नहीं 2-3 ओवर उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग कराई? गुड लेंथ बहुत कर और उसको आपसे बाहर बॉलिंग करके उससे चौके खा रहे हैं। बिल्कुल सही। अब वॉक्स ने 10 चौके मारे हैं, इट मीन्स वो 10 बैट बॉल्स हैं। 10 चौके का मतलब क्या हुआ? सही बात, ठीक है, 40 स्कोर आपने उसको करा दिया ऑन योर बैट बॉलिंग। अच्छा, 2-4 चौके लगे तो फील्ड वैसे खोल देनी चाहिए, ये क्या किया? देखें कल जो बॉडी लैंग्वेज थी आफ्टर गेटिंग 5 विकेट्स, बिल्कुल डाउन। मैं हैरान था देख के कि ये कर क्या रहे हैं, कि भाई इतना आप डिफेंस पे चले गए हो, इतना बॉडी लैंग्वेज एकदम आपकी डाउन हो गई है, आपको आप रन रोक रहे हो कि आउट कर रहे हो? बिल्कुल सही देखिए बात ना, है। आपने क्या करना है वहाँ पे? आपने गया था ना 200 रन करनी थी 1 घंटे में, मैंने जो कह दिया था 4 दिन में खत्म होगा, वो ये कर रहे थे। बात सुन ली ना उन्होंने? नहीं, लेकिन ये देखें, ये कह रहे हैं 4 दिन तो 4 दिन ही मकाना है और जीता यार, अगर सभी अजहर साहब इस लैंग्वेज में, इस गुस्से में बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। जी सभी भाई बात करें। देखिए मेरा ख्याल है कि अजहर अली की कप्तानी इज ए बिग क्वेश्चन मार्क, और इट शुड बी हिज लास्ट मैच एज ए कैप्टन एंड एज ए प्लेयर। एज ए प्लेयर उसको चले एक आधा टूर पे गया हुआ है, आप वो सीनियर है। सभी भाई आउटसाइड एशिया कितने 18 इनिंग्स में 12 की एवरेज है, तो ये पूरी सीरीज उसको एज अ बैट्समैन तो मैं पहले दिन क्या सी के अजहर अली नु बाहर बैठा दो। नहीं, अगर अभी ड्यूरिंग द सीरीज आप समझते नहीं कि अगर इसी मैच में उसको या कप्तानी से हटा दें या टीम से निकाल दें, तो टीम का मोरल बहुत ही डाउन। और अगर सभी भाई उसको ना निकाला, तो आपका ख्याल है पाकिस्तान इस तरह दोबारा कम बैक कर सकती है इन्हीं प्लेयर्स के साथ? देखें मोहसिन भाई, जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है, जो मैं जब कोई टीम जब कोई टीम इस तरह हारा हुआ मैच जीतती है या इस तरह कम बैक करती है टेस्ट मैच, तो फिर वो अगला पूरा टूर्नामेंट या अगली पूरी सीरीज़ वो फिर जीतेगी। अब कोई क्वेश्चन नहीं है। पाकिस्तान जैसे कल मिसबा ने ये बयान दिया, तो 3-0 की दी हुई थी। देखें मिसबा ने जो कल बयान दिया कि जी जो है ना वी विल कम बैक, अगर आपने अगर देखें नो देखें आप यू वोंट कम बैक, अगर आप नहीं आएंगे नहीं टेस्ट मैच जीतने के लिए। अब मुल्क बदर करना चाह रहे हैं उनको क्या? ये इनके बड़े भी इसी तरह करते थे ना, जब हारते थे कोई कहाँ उतरता था, कोई कहाँ उतर। मैं क्या सभी भाई को तो याद होंगी ना ये चीज़। जी प्लीज़। नहीं देखें, इस तरह इनको इस तरह का जब मैच आप हारेंगे, इस तरह की जब आप परफॉर्मेंस देंगे, इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, आप जीता हुआ मैच
ठीक है, आपने बहुत बुरी इनिंग खेली सेकंड इनिंग में, लेकिन फिर 277 आप कर गए, उसमें आपने उनको टारगेट दिया और फिर आपने उनके पांच बेस्ट आपने जो है ना वो आउट कर लिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप, मैं जो देख रहा था कोई इतनी मूवमेंट नहीं थी हो रही बॉलिंग में, ठीक है, कोई इतना रिवर्स स्विंग नहीं था हो रहा, तो वाई केप्ट ऑन बॉलिंग जो है ना विद द फास्ट बॉलर्स। आपने सेकंड स्पिनर को क्यों नहीं लंबी बॉलिंग कराई? सेकंड स्पिनर से रिलेटेड ही सवाल है करण पटेल साहब का। कह रहे हैं जी पाकिस्तान से कुछ बॉलिंग चेंजेस में गलतियां तो हुई, और शादाब के बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने रन्स किए विद द बैट, लेकिन बॉलिंग में वो कह रहे हैं हमें वो कंट्रोल नज़र नहीं आया जो यासिर शाह का कंट्रोल था। देखिए उसने जो रन्स किए हैं दैट वाज बोनस, लेकिन उसकी जो स्पेशलिस्ट जॉब थी दैट वाज हिज लेग स्पिन। उसको हमें स्पिन बॉलिंग पे दोनों इनिंग्स में 6, 7, 8 आउट करके देने चाहिए थे। नहीं, आप समझते हैं कि कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल देखे ना, जब बॉलिंग ही नहीं की हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल करें तो वो क्या कंट्रोल हम कैसे करें? देखिए ना, आपके दूसरे बॉलरों ने इतने रन दे दिए और इतने ओवर कर दिए, तो उसको आपने खिलाया है तो उसको फिर पूरा चांस दे ना, उसको पूरी बॉलिंग दे। उसने क्यों नहीं 20-25 ओवर किए? मोहसन भाई, पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव कुछ, आप तो यासिर शाह की बात कर रहे हैं, कोई और एक आधा कीपिंग की, रिजवान की कीपिंग की बात। रिजवान की कीपिंग बेहतरीन थी, आउटस्टैंडिंग। इतना प्रेशर कराची का, इतना प्रेशर अंदर से, आउटस्टैंडिंग कीपिंग है, लेकिन उसने कल मरवा भी दिया। यार वो कीपर है, उसको नहीं पता। धोनी को हम क्यों धोनी करते हैं? हाँ। यही तो बात है। DRS यार DRS जाया करवा दिए, नहीं, स्टोक्स का आउट भी तो करवाया है यार। एक सही करा के 3 गलत करा दिए तो क्या हुआ? 100 में से 25। बात ठीक है आपकी, लेकिन रिजवान पॉजिटिव है, यासिर शाह पॉजिटिव है, लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ी चीज जो मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई गेंद ऐसी पैड पे लगी नहीं कि जो आउट था अंपायर ने नहीं दिया। अच्छा, ये भी तो पॉजिटिव इसमें जो सबसे बड़ी पॉजिटिव है, आप वो सुन नहीं रहे। बोले वो सुन लें जी आप सारे सभी साहब, तुसी खामोश रहना एक सेकंड वास्ते। मैंने पता तुसी फौरन अपने दोस्तां दी हिमायत चाहना है। सबसे बड़ी पॉजिटिव ये जो थी ना इस पूरे टेस्ट मैच में, जो हम चीखे मारते रहे, जरा पीछे हटना की हो गया, 1 मिनट पीछे हटो। जड़ा मैं ढोल ला ला के अंजन करदा रहा ने नहीं सुनिया, ओ ए वे कि मिसबाउल हक एंड कंपनी एंड एंटायर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज बैडली एक्सपोज्ड। दिस इज द पॉजिटिविटी, दिस इज द पॉजिटिविटी। यस, एंड यू देखें कोई प्लान नहीं नज़र आया जो कि इनको बनाना चाहिए था। और फिर अगर मुश्ताक अहमद वहाँ बैठा हुआ है, मुश्ताक अहमद का इम्पैक्ट स्पिनर्स के ऊपर होना चाहिए था। अगर शादाब खान ने बॉलिंग नहीं की है तो ये किसका कसूर है जिसने उसको फिर खिलाया है? सेव करना, खिलवाया है। देखिए सेव क्यों करना है? आपने उसको खिलाया है, मैं कहता हूँ 10 ओवर में 60 रन खा ले, आप उसको चांस तो देना। आपने उसको चांस खिलाए, तो मतलब बताए ना, आपका शागिर्द है, कप्तान था आपका, मैं तो देखे मैंने आपको एक दो पहले भी एक क्लिप में ये कहा था कि अगर उसको खिलाएं तब, अगर आप समझते हैं मैं शादाब नहीं मिसबा की बात कर रहा हूं, फील्डिंग लेके बॉलिंग कर सकता है, ही इज इन दैट मच फॉर्म, तो फिर उसको खिलाना चाहिए। अच्छा, आप भी तो कोच है ना, सारे वक्त आप चीखे मारते, जूता उतार लेते थे, बैट पकड़ ले। आपने सलमान बट को, जो वर्ल्ड का बेस्ट T20 बॉलर है सोहेल तनवीर, उसको फाइनल में नहीं करने दिया 2012 का, जो आप ने चैंपियंस कराची को हराया, और आपने रजा हसन को बॉल दिलवा दिया। आप मुझे बताएं मिसबा क्या कर रहा था, बताएं। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो प्लानिंग है वो नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है, हर प्लेयर के लिए एक डिफरेंट प्लान गेम होता है, आपने एकदम से प्रेशर रिलीज कर दिया। क्या अच्छा कप्तान या 26 मैच जीत जाना अच्छा कोच होने की जमानत है ये? नहीं, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आप दुनिया में कौन सी ऐसी बड़ी टीम है जिसके लेजेंड जो है ना वो कोचेज हैं, मुझे बता दें। सारे वो कोचेज हैं। मिसबा को लेजेंड बना दिया है। लेजेंड मैं कह रहा हूँ, या जो बड़े टॉप के टेस्ट प्लेयर्स थे, मैं बड़ा जो देखे, 4-5-6 साल है, मेहरबानी करना आप। यार मैचेस तो एज अ प्लेयर जीता है ना, लेजेंड और प्लेयर्स में, आई एम सॉरी, लेजेंड्स जो है ना वो इमरान खान इज अ लेजेंड। अच्छा प्लेयर तो था, मैं लेजेंड नहीं मानता। अच्छा कप्तान तो था ना, ठीक है, बस ठीक प्लेयर था यार, छोड़े। अच्छा कप्तान तो था ना, बस ठीक था कप्तान। यूएई में जिता के मरवा दिया ना आपकी टीम को, अब बैठ के यहाँ पे लुटियां डाले सारे। यार वो मिसबा ने तो नहीं कहना था ना यूएई में, किसने करना था? हु इज रिस्पांसिबल इस टेस्ट मैच के हारने का? कौन रिस्पांसिबल है? नहीं, वो तो यूएई की बात कर रहे हो ना आप। वो तो यूएई में खेलते रहना, जाए आप खेलें यूएई में। यार 117 से 5 में बाद में आउट। यार रिजवान साहब देखें, आपके पास डिफेंड करने के लिए आप कुछ नहीं है, नहीं तो डिफेंड ना करें इनको, मेहरबानी करें। अब आप ये देखें सभी साहब, यहाँ पे आज
यहाँ से फैसला करके हमने उठना है क्या? कि या तो यही कंटिन्यू करनी है चीजें, मतलब हम इसी मेंटालिटी के साथ सारी जिंदगी चलेंगे। लोकल कोचेस वो किस लिए हैं? अगर उन्होंने इतनी कामयाबी, ये सारे प्लेयर किसने दिए हैं पाकिस्तान को? इन्होंने दिए हैं या लोकल कोचेस? आपने डोमेस्टिक कोचेस में दिए हैं, आपने एक एक दाना चुना है और उन्हें सुपरस्टार बनाया। ये बाबर आजम, शान मसूद, आबिद अली, शादाब खान, यासिर शाह, ये किसके प्लेयर हैं सारे? मुझे बताएं जल्दी से आज। ये ऐसे पता है- नहीं, मुझे बताएं, आई वांट द देखें- आंसर। देखें ये लंबी बहस है। अब देखें इस पे कि ये क्या है। अब हमारे पास जो ये प्लेयर किसने जॉब- बनाए हैं? उनकी डोमेस्टिक अपनी कोचेस ने मेहनत- बनाए हैं देखें, कि नहीं? हम लोग तो असेस कर सकते हैं। हम लोग मतलब एक- कोचेस की एक- कोई वैल्यू नहीं है तो फिर इन्हें वैल्यू घर है, भेजें यार वैल्यू वो है। करोड़ अपने रुपए। मुंह से अपनी मैं- तारीफ कैसे मैं करें अब यार? मैं यही बात कोचेस आपसे कह रहा कह हूँ, रहा उनका हूँ। नहीं कह रहा, कोचेस कह रहा हूँ। देखें हमारे डोमेस्टिक में बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं, बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं कोचेज की। ज्यादातर ठीक घर है? भेज दिए उनमें से जिनको। सभी भैया बताएं, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग आपको उसमें इनएक्सपीरियंस नजर आया कल? बिल्कुल। देखें मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, उसमें बॉलिंग में बैटिंग में सारा इनएक्सपीरियंस नज़र आया। इवन जो कोचेज हैं, जो स्टाफ है, हाँ। उसमें मुझे इनएक्सपीरियंस नज़र आया। जो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं, जो है वो बड़े नाम है ज़रूरी ना है। जी, ड्रेसिंग रूम में बड़े नाम है, बड़े नाम है, चट्टोन बड़े नामां नू। अब बास अच्छा, का मुझ पे आप लोगों ने बम्बारमेंट करा दी। हाँ। ओ जी इसके बड़ा खिलाफ था, वो 2 विकेटा चट्टोन बीचों, चट्टो 2 विकेटा, यार चट्टो 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 नसीम अच्छा था, उसने देखिए क्या मैं किया? पहले दिन से चट्टो कह रहा भाई हूँ, ने भाई क्या चट्टो। किया? ਤੁਹਾਡਾ मैंने नहीं स्पेयर किया। हेड कौन सी, नसीम या बास? नसीम तो रुकी है, उसके बाद मैंने तो आपसे कहा था पेस डजंट गारंटी। अगर पेस गारंटी है तो फिर तो पेस ही अच्छा, सारे करें। बुद्धि राजा सिंह पूछ रहे हैं जी कि वो आबिद अली के हवाले से पूछ रहे हैं जी, आप भी बता दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि जी आपकी बातों से ही हमें मालूम पड़ा है कि वो बड़ा अच्छा डोमेस्टिक का प्लेयर था और यहाँ बड़ा अच्छा उसने काफ़ी साल सीज़न खेल के रगड़ा लगा के गया हुआ है, तो उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पहली दफ़ा वो इंग्लैंड में जाके खेल रहा है तो उसको मार्जिन दें यहाँ पर। नहीं बिल्कुल। देखें उसको मार्जिन अभी मिलना चाहिए और असल चीज़ ये है कि अब उसको जल्दी से कम बैक करना है, उसको कंडीशंस को अडॉप्ट करना है। अगर बॉल स्विंग हो रहा है, अगर प्लेन मिस हो रहा है तो प्रेशर में भाई नहीं आना है। ठीक है, आपने जो पिछला बॉल हो चुका हुआ है, फॉरगेट दैट बॉल, वो चला गया जो पीछे हिस्ट्री में लिखा गया, कार्ड बुक में लिखा गया, डॉट बॉल, मिस बॉल, जो भी लिखा गया। नाउ यू हैव टू प्ले द नेक्स्ट बॉल, जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट बॉल। ठीक है, और उसको जो है मेरा ख्याल है कि वो अब उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। मार्जिन तुसी भी दे रहे हो ना? नहीं, आबिद अली डिजर्व करता है। इमामुल हक को इतनी जल्दी ना अंदर मेहरबानी करें, थोड़ा सा उसको मार्जिन दें। अच्छा जी, एक अभी सोनी साहब है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि रिजवान भाई अब आप 65% ही आप कहेंगे तो भाई यार 90% तक चले गए थे कल तो आप, खुदा के लिए भाई, खुदा के लिए। आप देखिए मैंने आपको शुरू में बताया स्टैट के 20 साल हो गए हैं। नहीं यार बात नहीं, है ठीक है, stat 20 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान ने 250 से ऊपर रन चेज नहीं होने दिए और 117 पे 5 आउट हो जाए तो फिर तो जैसे मोहसिन भाई कह रहे हैं, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया 70% का, आई स्टैंड बाय और दैट। वहां से मैच हार जाए तो फिर यूं है ना, वहां it's से cricket। मैं कहता हूँ सभी भाई किसी गली It's से cricket। बच्चा पकड़ लें, अगर वो भी 117 जो सारे आउट हो जाएं और वो करवा जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस टीम को। देखिए रिजवान भाई, एक चीज़ सिर्फ मैं यहाँ पे हाँ जी, मैं बोलें। कहूँगा कि जब इस तरह का मैच आप हारते हैं तो इट इज ऑल ब्लेम गोज टू कप्तान। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अच्छा, टीम कप्तान- मैनेजमेंट फायर टीम मैनेजमेंट भी साथ ही होती है ना कि अब कप्तान अगर वहाँ पे अपने नर्व्स कंट्रोल नहीं कर सका, कप्तान अगर उस वक्त सिचुएशन को रीड नहीं कर सका, हाँ। कप्तान उस वक्त उस प्लेयर को रीड नहीं कर सका, उसके मुताबिक बॉलिंग चेंज नहीं की, उसके मुताबिक बॉलिंग अपनी फील्डिंग एडजस्ट नहीं की, हाँ। इट मीन्स कि कप्तान जो है अच्छा वो not सभी भैया capable। बताएं, यू बीइंग कोच, अब जो क्रिकेट फैंस हैं जाहिर है हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है कि टीम हारे या जीते तो बाद में ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होता है, तो कल पाकिस्तान जब हार के ड्रेसिंग रूम का जरा क्या एटमॉस्फेयर होगा चिल। वैसे? नहीं नहीं चिल तो खैर नहीं चिल- होगा। चिल देखें कहना है वो। नहीं देखें ये ऐसा मैच पाकिस्तान हारा है हाँ। जो कि कितना अरसा ये पाकिस्तान टीम को याद रहेगा। हाँ। अब पाकिस्तान टीम के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम अंडर 19 के क्वार्टर फाइनल हारे थे तो ये कितना डिफ़िकल्ट है कि टीम को दोबारा रीग्रुप करना मेंटली एंड फ्यू टेक्निकल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, जो मुझे खतरा लग रहा है, व्हाट दे शुड बी डूइंग टू बूस्ट द मोरल? देखें आपने अब उनको टीम का एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है और अगले आपने टेस्ट मैच के लिए तैयारी करनी है। लेकिन जो मुझे ख़तरा लग रहा है, हाँ ठीक जी। है,
कि अगर ड्रास्टिक चेंजेस कर दी इन्होंने हाँ जी, तो इट विल बी अनदर डिजास्टर। बिल्कुल सी बात है जो कि- कि अभी क्योंकि जो मोहसिन भाई बार बार कहते हैं कि ये प्रेशर में आके टीमें बना देते हैं, तो इस वक्त एकदम से मैं कल एक पढ़ रहा था कि ये 4 चेंजेस होनी चाहिए, उसको इसकी जगह उसको खेलना चाहिए, उसकी जगह उसको। अगर अब आप ड्रास्टिक चेंजेस करेंगे तो इट विल बी अनदर डिज़ास्टर। Disaster। तो ये आपने नहीं करना है। आपने अब जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ कैसे करना है, उसको कैसे अब मेंटल स्ट्रेंथ प्लेयर्स की वापस लेके आनी है, उसके ऊपर आपने अब काम करना है। ठीक है जी। सब्री अजहर राजीव साहब जो है ना, ये उस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इस दुनिया की बात मैं नहीं ये मान रहा जो ये कह रहे हैं। इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि फ्रॉम एशेज फ्रॉम डस्ट टू डॉन ये लेकर जाएं। और अब मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं देने वाला। अब मैं जो आप कहते हैं ना टीम में जैसे तब्दीलियां तो बता दें, होनी मैं चाहिए कुछ कोई। नहीं कहूंगा। तब्दीली भी नो, नहीं होनी मैंने चाहिए। जो कहना था ना वो सीरीज से पहले कह दिया था। आई स्टैंड बाय माय वर्ड। 3-0 3-0 और 3-0 3-0। राजीव कुमार कह रहे हैं कि रिजवान भाई आप बड़ी शर्ट पहन के आए थे इंग्लैंड को मॉरल सपोर्ट के लिए, तो वो ज्यादा झंडा मोहसिन अली ते पता नहीं क्या दोए झंडे पवारे सन है। बाबर आजम दी इनिंग्स तो बाद 139 ते 2 आउट मैच पाकिस्तान पहले दिन 49 ओवर जीत गया। यार आप बोलो ही ना, देखो, आप ही- पाकिस्तान- बोलो आप स्पीक ही- अप। आप ही- मोहसिन भाई, पाकिस्तान इस सिचुएशन में चला गया हुआ था हाँ, कि चला गया हुआ था। आपने भी 70-30 कर दिया हुआ था कल। 70-30 117 पे 5 आउट। हाँ, तो फिर yes। वहाँ से उसके मैच बाद आया, जब- 117 पे अब 5 आउट। अब हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि 117 पे 5 सभी साहब आप इतने डिस्कस करते रहो। कल- Still होना कल ये मैच हार जेड़ा गए हैं। सत्तू बेच रहे ने कल- वो कल- नहीं हिलने, ठीक है। नहीं हिलने पीसीबी वाले, कल- जो मर्जी कर लो। अच्छा भाईजान, आज के बाद मैंने कोई इंग्लैंड की शर्ट नहीं पहननी। पाकिस्तान दी पावांगे जो कोई असर पै गया इन्हां नूं ते ए ते मौसम भाई तुहानूं पा के आए सी, फिर भी इन्हां नूं असर आज नहीं देखो पिया। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ना कि बाबर आजम 69 ਤੇ ਮੋਹसिन साहब छड़ अच्छा, पाए। जो आपने शुरू में बात की, जी। अबे बिष्ट सब कह रहे जी। हैं बीइंग न्यूट्रल क्रिकेट फैन दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, लाइक ही वाज सपोर्टिंग Yes, पाकिस्तान yes। एंड ही वाज सेइंग डिफेंसिव We all are very कैप्टनसी। disappointed। ये हमने बात कर दी है इस पे। वो कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर टेकिंग लीड, और अब वो यही सवाल मौजूद इसका के साथ हमने लीड भी 150 प्लस होनी चाहिए थी, वो भी आपने मरवा दिया। चले अभी ये- 100 रन की लीड भी काफी लीड थी, मैसिव होती उसी है ने 100 ही रन की। पाकिस्तान को गेम थोड़ा में सा रखा है। इज्जत दिलवा दी। अब अगला जो हिस्सा वो कह रहे हैं क्या ये कमबैक कर सकेंगे इसमें, तो अभी कोई चांस है कि सीरीज में वापस कोई कमबैक करें? कमेंट देंगे। देखिए रिजवान भाई, मैं तो कह रहा हूँ जो मेरा इधर हो अभी जाओ स्क्रीन पे नहीं, आओ ना। मैं जनाब मेरा- एक कमेंट सुनना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा जो 30 इतने अरसे का अभी कोचिंग का एक्सपीरियंस है, फिर मेरा जो प्लेइंग एक्सपीरियंस है, तो ये 38-39 ईयर्स का बनता है। हाँ, मैंने आज तक हाँ। वो कभी टीम इस तरह जब टीम मैच हारती है वो कम बैक करना बहुत अनटिल इसका बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज हो जाए। अदरवाइज जब इंग्लैंड की टीम जो इस तरह हारा जीता हुआ मतलब हारा हुआ मैच जीती है तो वो अब डोमिनेट करेगी इस सीरीज़ के अंदर। फिर वही टीमें जीतती हैं कि जो इस तरह का जब कोई मतलब है ऐसा मैच जीत जाती हैं, हाँ जी। तो वो फिर जो है ना अगले मैच अब नहीं तो हारेंगे, इसका जवाब वो ले अब लें। आगे जो है ना- जवाब ले लें। जीता हुआ मैच वेस्ट इंडीज से पहला इंग्लैंड हारी है। बड़ी टीमें जो होती हैं ना, सभी अजहर साहब आपका, मैं आपके कोचिंग एक्सपीरियंस को चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ। फर्स्ट क्लास आपने बेपनाह खेली है, इंग्लैंड में खेले हैं, मैं नहीं चैलेंज कर सकता। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि बड़ी टीमें जो होती हैं ना वो रीग्रुप भी होती हैं, वापस भी आती हैं। उसके लिए यहाँ और यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे इंग्लैंड ने जीता हुआ मैच हारा वेस्ट इंडीज से और कम बैक किया, आपकी टीम में ये गट्स नहीं है। आई एम सॉरी देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि वेस्ट इंडीज मैच जीती, जी। वेस्ट इंडीज मैच नहीं जीती, इंग्लैंड मैच हारा। तो मैंने यही ये कहा आप है कि याद इंग्लैंड ने रखें। कम बैक किया ना, यही नहीं। मैंने कहा है। इंग्लैंड देखे ना, याद इंग्लैंड बुरा खेली उसने अपने आप को ठीक, अगर वो आप ये पूरा ऐसा नहीं खेल के हुआ। आ जाएंगे वापस, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आएंगे नहीं, वो वापस। यही कह रहे हैं अगर इंग्लैंड आ सकता है तो हमारा कोई सर चांस वो नहीं है। इंग्लैंड है हमारा चांस मुश्किल है। जी। हमारा ले चांस लें नाम मुश्किल। कुछ नाम कुछ ले या लीजिए, अभी हैं? कुछ हैं? करें। नाम लीजिए आप। नहीं प्लीज नहीं करें नहीं, आप देखें ना, मैं इधर देख रहा हूँ कोई। द अजय 264 है, हाँ। हाफिज आसिफ नज़ीर हैं, एम अफरान है, राजकुमार हैं, जय विश्वकुमारा हैं, सुरिंदर हैं, अखिलेश गुप्ता हैं, समजीत चौधरी हैं, वरुण वर्मा हैं, हिमांशु शर्मा हैं, रवि व्यास हैं, जय शकुंदर हैं, अर्जुन सबकोता हैं, अदनान साबिर हैं, डॉक्टर वलीद हैं, अंकुश हैं, अमान मादन हैं,
निकुंज चौधरी हैं, बेताब खान है, आयुष कार्की 78 हैं, जसप्रीत हैं, अभिजीत भरवाना है, नवदीप सिंह हैं, कार्तिक हैं। इन्होंने 12 जो है ना डिवाइसेस पे आपका हमारा फैमिली चैनल जो है ना वो किया और देख रहे हैं हमें। 12 में अकेले 12 देखते हैं? नहीं 12 किए हुए हैं ना इन्होंने, अब क्या पता अकेले देख रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। कुछ कहना है आपने उनको? थैंक यू वेरी मच। मैं बोला ना जी, ये आपका ये आपने पूछा है 12 में अकेले देख रहे हैं यार थैंक यू वेरी मच। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन टुन करके बजाएं, हम तीनों पुरुन करके आ जाएंगे जी। हेमंत रवेल हैं, शिवम मलायम है, प्रॉमिस कुमार हैं, जान आलम है, सोबित सैनी 28 हैं। इसके अलावा जनाब ये शेख मुजीब साहब का आपने ले लिया है, बख्त लॉजिक का आपने बता दिया है, बीरबल खरवास हैं, इसके अलावा चिराग मिश्रा हैं, इसके अलावा अल्लाह आपका भला करें आयुष गर्ग हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था पाकिस्तान जो है ना वो हार जाएगा, वही हुआ जी आयुष साहब, आपने कह दिया, फिर अब कैसे ना हारता पाकिस्तान। इसके अलावा जनाब ट्वीट्स आए हुए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, प्ले अ सिंगल मेडन ओवर, 32 ओवरों में उन्होंने कोई मेडन ओवर नहीं खेला उन दोनों ने जो जीते हैं। सुयश हवाई हैं, प्रसन्नजीत देबरनाथ हैं, उन्होंने कहा प्रसन्नजीत ने कि योर प्रेडिक्शन ऑलवेज राइट, एक दफ़ा उनका नाम ले दें, मैंने ले दिया जी। लिबरल लेफ्टिस्ट हैं। इसके अलावा जनाब ये कौन है जी, मोहम्मद मुश्तबा खान का सवाल था वो मेरा ख्याल आपने ले लिया। हाँ। इसके अलावा जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये क्रिक रॉयल हैं, ये कहते रहे कि पाकिस्तान में यही है। फरहान खान है नेपाल से, लव टू रिजवान है जी, और बिंदर BINDERKHAKH यूके से, उन्होंने अभी भी कॉल की थी 3:30 बजे, कहते मैं पूरी रात नहीं सोया। पाकिस्तान ने ये क्या किया बताएं? क्या किया? मैं भी नहीं यार, 1 बजे सो जाता हूँ, 2:30 बजे जाके नींद आई है सही बात अच्छा है, जी, वो तो फिर आप बस आप इजाजत लें। क्या किया? नहीं, आप इजाजत का टाइम आ आप गया, सारा बता अब दिया, सब क्या कुछ हो किया। गया, इजाजत आप आपने तो भी- ये नहीं ये सोचने, पूछ रहे हैं मुझे क्यों हराया? नहीं, अब ये सोचने वाली बात है इधर और ये देख के करने ना, वाली बात है स्माइल कि है, आगे क्या करना। स्माइल दे दे वैसे उनके फैंस के लिए स्माइल। हाँ थैंक यू समाज के वेरी लिए। मच। फिर हाथ जोड़ के ए मेरा दिल जड़ा ना ये सारे हाँ, तुसी जित लेता है, दिल। थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तू मिसबा तू कोई उम्मीद ना रखना, नहीं, क्या उम्मीद टूट जानी नहीं, है। और स्माइल दो, बहुत गल्ला हो गया। लव यू ऑल, लव यू ऑल। अपने चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दिल की बात कोई जलंधर वाले नु मैसेज दियो, लव एवरीबॉडी, love everybody। सभी साहब ने भी चैनल नु thank लाइक you। करो, सब्सक्राइब करो। Thank you very और much। मोहसिन भाई दिल की बात कर रहे हैं तो वही शेर दोबारा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, हाँ। नाकाम ही तो है, हाँ। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो अच्छा है। आज रिजवान की सारी एनर्जी फुस हो गई है।